जय गौ माता दोस्तों। और आज भारत जागरण की यात्रा पहुंची है सिद्धपुर तालुका जाम खंभालिया डिस्ट्रिक्ट द्वारका गुजरात में, जहां हम आज आपको एक और हीरो से मिलवाने वाले हैं जो प्राकृतिक खेती गौ संरक्षण करते हैं। हम ऐसे हीरोज को देखने निकले हैं दोस्तों, उनकी खोज में निकले हैं जो कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और गौ माता का संरक्षण कर रहे हैं। हमारी नजर में असली हीरो यही हैं जो कि हमारे देश धर्म और गौ माता के लिए काम करते हैं। और ये हीरो हैं हमारे दिनेश भाई परमार। अभी हम इनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं इसी विषय पर। दिनेश भाई, आपका स्वागत है। जी तो सर, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहूंगा प्राकृतिक खेती और गौ माता के संरक्षण के बारे में। तो आप कितने समय से प्राकृतिक खेती कर रहे हो? जी, ये प्राकृतिक खेती की शुरुआत मेरे पापा ने की थी 2006-7 की साल में। 2007 से मेरा पापा ये कर रहे हैं और उसके बाद उस वक्त मेरी पढ़ाई चल रही थी। उसके बाद 2017 से मैंने मेरी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं भी ये गाय और प्राकृतिक खेती के विषय में जुड़ गया हूँ और अभी मैं भी 2017 से ये प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। तो आप मतलब इसमें क्या क्या फसल ले रहे हो और कैसे आपने शुरू किया? मतलब गौ आधारित खेती, गौ पालन, किस विचार के साथ आपने शुरू किया था? ये मेरी जो पढ़ाई खत्म हुई उनके बाद जो मल्टीनेशनल कंपनियां और जो इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे नज़दीक में रिफाइनरियाँ भी है, तो उनमें जॉब करने के जगह मैंने ये सोचा कि ये जहर मुक्त खुराक हम लोगों तक पहुँचाएंगे और धरती माता और गाय माता का रक्षण करेंगे। तो उस विचार से मैंने भी प्राकृतिक खेती की शुरुआत की, जॉब नहीं किया। तो अभी हम जो ये मेरे पापा तो करते ही थे 2007 की साल से, तो उनसे ही प्रेरणा लेके मैंने भी ये शुरुआत कर दी उनके साथ जुड़कर। तो अभी हमारे पास ये 4 गाय है, तो उनका हम पालन करते हैं। गाय का जो गोबर है, गौमूत्र है, उनसे हम पूरी खेती करते हैं। खेत में जहाँ भी खाद की जगह हम गाय का गोबर डालते हैं। उसके बाद गाय के गोबर और गौमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं। तो और बाकी का जो कीट वगैरह आते हैं तो उनके लिए हम खेत पे ही दवाइयाँ बनाते हैं। नीम की पत्तियाँ हो गई, एलोवेरा हो गया, सीताफल के पत्ते हो गए, पपीता के पत्ते हो गए, गिलोय का बेल हो गया, उनमें से हम दवाई बनाते हैं। और अगर थोड़े बहुत जो कीट आते हैं तो उनका नियंत्रण उससे करते हैं। नीम का ऑयल है, खट्टी छाछ है, तो उनसे हम उनका नियंत्रण करते हैं। तो पूरी तरह से प्राकृतिक पद्धति से हमारे फार्म पे ही सब चीज बना के हम खेती में प्रयोग करते हैं। तो अभी आप कितने बीघा में कर रहे हो ये अभी प्राकृतिक? हमारे पास 10 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा में ये प्राकृतिक खेती कर अच्छा, रहे हैं। पूरा का पूरा में आप प्राकृतिक ही कर रहे हो, ठीक है सर। तो क्या क्या फसल मेन है? फसल में हमारा मेन है, बारिश के मौसम में मूंगफली बोते हैं। उसके साथ साथ ही बारिश में हम हल्दी भी बोते हैं। तो हल्दी की फसल थोड़ी लंबी है तो वो फरवरी में निकलती है। मूंगफली दिवाली पे निकल जाती है। जी जी। तो इसका मतलब आपका मार्केटिंग का क्या सिस्टम है? बेचते कैसे हो इसको, कैसे सेल करते हो? उनका सेल करने के लिए हमने हमारे जो नज़दीक जो सिटी लगते हैं, यहाँ से द्वारका है, खंभालिया है, जामनगर है, राजकोट है, तो उन सिटी में हमारे धीरे धीरे डायरेक्ट कस्टमर हो गए हैं, तो सीधा हम ग्राहकों को ही बेचते हैं। तो मूंगफली में से हम मूंगफली का दाना निकालते हैं, वो आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि जो छोटी छोटी हमने जो मशीनरी ली हुई है। मतलब आप प्रोसेसिंग करके ये सब करते हो, अपना प्रोसेस यूनिट बोल सकते हैं हम इसको? जो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो हम हमारे फार्म पे ही जो खेत में जो भी हम उपयोग करते हैं वो भी हमारे फार्म पे बनाते हैं और यहाँ से जो लोगों तक पहुँचाएंगे तो वो भी सारा पैकेजिंग हम यहाँ खुद करते हैं। उनकी सफाई हो गई, पैकेजिंग हो गया, सेलिंग भी हम खुद ही करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो दिखाइए आपका प्रोसेसिंग यूनिट। ये है मूंगफली के छिलके निकलने के लिए है, बहुत ही छोटा है। तो ये मल्टीपर्पज इसका यूज है। मूंगफली के छिलके निकलने के बाद इसमें दाने हो जाते हैं मूंगफली के, और उसके बाद अगर हम इसका थोड़ा सेटअप चेंज कर देते हैं तो इसमें गेहूं भी क्लीन हो जाता है, मूंग भी क्लीन तो हो मतलब जाता है। इसमें कैसे, कहाँ से डालते हैं? यहाँ से मूंगफली के जो पूरी जो मूंगफली है वो डालते हैं। इसका छिलके निकलने के बाद यहाँ दाना आ जाता है
तो मूंगफली हो गई। ये अगर हम छोटी जाली इसमें डालते हैं तो इसमें गेहूं का भी हो जाता है। और मूंग क्लीन हो जाता है, ज्वार भी क्लीन हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये मल्टीपर्पज है। तो एक ये है। उसके बाद हम चना, कभी कभी चना भी बोते हैं, तो चना की दाल करने के लिए ये छोटी वाली जो घंटी आती है, वो उसमें दो पत्थर होते हैं, पत्थर वाली है ये। तो ये चना की दाल हो जाती है, मूंग की दाल हो जाती है, तुअर की दाल हो जाती है इसमें। तो ये है। उसके बाद मूंगफली का जो हमने तेल निकालने के लिए, तो ये एक छोटा वाला मशीन लिया हुआ है, तो वो भी हम यहाँ घर पे ही करते हैं। ये मूंगफली का तेल निकालने के लिए है। अभी मूंगफली की सीजन खत्म है तो ये पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ मूंगफली डालते हैं। ये पूरा स्टील बॉडी का मशीन है, तो इसमें सीधा तेल निकलता है और तेल को यहाँ फिल्टर में फिल्टर करते हैं। ये फिल्टर है, ये कपड़ा ही है, ये सब कपड़े से ये फिल्टर होगा और यहाँ से हम डिब्बे भरेंगे और सीधा ग्राहकों को पहुंचाएंगे शुद्ध तेल, किसी भी मिलावट के सिवाय। हम सिर्फ ये जो मूंगफली में से जो भी तेल निकलता है सीधा लोगों तक पहुंचाते हैं, और 1.5 साल तक हमारा ये तेल खराब नहीं होता जी। और लोग हमें इसका रेट भी ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि हम पूरी गारंटी के साथ बेच रहे हैं कि भाई इसमें कुछ भी आप डरो मत। ये मतलब प्योर, आप बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट दे रहे हो, प्योर मतलब प्राकृतिक दे रहे हो आप। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो मतलब अभी आपको इससे, ये जो आपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, इसका कुल कॉस्टिंग कितना होगा अगर एक छोटा किसान लगाना चाहे? ये छोटा वाला है तो ये इसका 2.5 लाख तक ये हो जाएगा, ये दोनों मशीन का। हाँ। और वो जो बाहर आपने दिखाई है, मतलब वो दोनों मिला के तो 30,000 का है, तो वो 3 लाख में तो मतलब ये पूरा सेटअप आपका 3 लाख में तैयार हो जाता है। जी जी जी। और अभी हम बात करेंगे हल्दी की, तो ये हल्दी जो हम बोते हैं, उसके बाद जो फरवरी में हल्दी निकलती है, ये कच्ची हल्दी है, जो हरी हल्दी बोलते हैं वो है ये। तो ये निकलने के बाद अगर हम हरी हल्दी किसी को बीज के लिए चाहिए तो वो किसानों को देते हैं। उसके बाद हम इसका अचार किसी को बनाना है तो वो भी कई कभी कभी लोग डिमांड करते हैं तो वो भी देते हैं। उसके बाद मेन तो हम हल्दी का पाउडर बनाते हैं, तो वो भी पूरी तरीके से प्योर। वो पाउडर बनाने के लिए हल्दी में सबसे पहले हम उसको बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने के बाद उसको सुखाते हैं। तो जो हम बाजार से जो लाते हैं, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है। हल्दी को सूखने के बाद ये ऐसा हो जाता है। तो बाजार से जो हम लाते हैं एकदम जो पीले दिखते हैं हमको, तो वो शायद उसमें हम भरोसा कभी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कलर की कोटिंग आती है। ये उसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो ये हम ये भी हमने लिया हुआ है। ये हल्दी पीसने की मशीन है। आप ज्यादातर मसाला मिलों में देखेंगे इस तरफ की घंटियां उसमें लगी हुई रहती है। जी जी। तो ये इसमें हम डालेंगे ये मशीन में, तो यहाँ से पाउडर होके इसके बाद इसका भी हमने इस तरह से पैकिंग किया है। ये हल्दी का पैकिंग है। तो ये सब हम घर पे ही करते हैं, हम घर के सभी सभ्य इसमें लगे हुए रहते हैं। जी जी। तो ये सब भी हम घर पे ही करते हैं, हल्दी का पाउडर। और ये इसकी भी हम गारंटी देते हैं कि इसमें कोई भी कलर का मिक्सिंग नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये हल्दी का पाउडर प्योर, जो हल्दी खेत से निकली वही वो हल्दी का पाउडर हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जी तो इस तरह से गेहूं है, तो अगर किसी को गेहूं चाहिए तो पूरा गेहूं पूरे साल के लिए खाने के लिए वो ले जाते हैं। चने की दाल बनाते हैं, कभी कभी गर्मियों में मूंग लगाए तो मूंग भी बेचते हैं, मूंग की दाल भी करते हैं। वो सब इस तरह से घर पे ही प्रोसेस करते हैं और थोड़ा सा अच्छा पैकिंग करके लोगों तक ये पहुंचाते हैं। तो इससे सर आपकी मतलब एनुअली इनकम कितनी हो जाती होगी 10 अभी बीघा से? हमारे 10 बीघा जमीन है, तो उसमें से 7 लाख से लेकर 10 लाख तक इनकम रहती है। कभी कभी जो पोस्टिंग लगती है उसमें वेरिएशन आता है कि कभी कभी पैकेजिंग का कभी ज्यादा लग गया, कभी कम लग गया, कभी मजदूरी ज्यादा लग गई। तो 7 लाख से लेकर 10 लाख तक इनकम हो जाती है 10 बीघे में से। बहुत बढ़िया सर, बहुत। तो अगर लोग मतलब किसान लोग करना चाहें कुछ, तो जो भाई करना चाहते हैं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह का कहाँ से मतलब वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, कैसे? हमारे गुजरात में अभी पूरा गुजरात गवर्नमेंट का ये सभी जगह पे ये प्राकृतिक कृषि का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जो हर जिले में
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो होता है, गवर्नमेंट के जो ऑफिस होती है वहाँ पे, तो वहाँ से पूरी जानकारी मिल सकती है। हमारे गुजरात के गवर्नर साहब है जो आचार्य देवव्रत जी, उनकी भी पूरे सेमिनार पूरे साल में, पूरे महीने में 1-2 बार होते ही रहते हैं पूरे गुजरात में। तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। यूट्यूब में कई वीडियो अवेलेबल है। प्राकृतिक कृषि आप लिखेंगे तो हमारे जैसे किसान के भी वीडियो आपको दिखने को मिलेगा। अगर किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कोई पुस्तकें भी है जो गुजरात में, तो गुजराती में अवेलेबल होगी, लेकिन हिंदी में भी आप कई वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं। तो ये सब सारा गुजरात में, तो गुजरात गवर्नमेंट की जो भी ऑफिस है वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। और अभी कार्यक्रम बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है अभी। जी जी, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपने देखा कि दिनेश भाई कितने बड़े लेवल पे, मतलब सॉरी छोटे लेवल पे भी करके कितनी बड़ी इनकम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया इनकम कर रहे हैं वो, एक छोटे से लेवल पे 10 बीघा से खेती करके और छोटा सा अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगा के। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप इनसे इंस्पायर होके प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।